नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुए बड़े अपडेट के साथ लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छी खबर, जो हमारे पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा जो FMA, CGHS और CGHS से FMA सुविधा की परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। क्या कुछ है दोस्तों, कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वही हम आपको बताएंगे। तो क्या कुछ सरकार ने ऐलान किया है हमारे पेंशन भोगियों के लिए। केंद्र सरकार ने जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी जब रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के समय अगर वे CGHS बेनिफिट लेने का विकल्प चुनते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि उनको FMA में भी शिफ्ट होना चाहिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के समय पेंशन भोगी FMA का विकल्प चुनते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि CGHS का फ़ायदा लेना चाहिए, तो यह कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इस विकल्प में केवल एक ही बार परिवर्तन कराने की छूट मिलती है। तो आप FMA से CGS और CGHS से FMA में कैसे इंटरचेंज करा सकते हैं, उसी को लेकर स्पष्टीकरण बताएंगे दोस्तों। केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे FMA का जो भुगतान होता है। केंद्र सरकार अपने सेवानिवृत्ति ऐसे कर्मचारियों के लिए जो CGHS के दायरे में नहीं रहते, उन्हें दिन प्रतिदिन के चिकित्सा खर्चे, जिसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, उनका पूरा करने के लिए मासिक नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करती हैं। दोस्तों, जो नियत चिकित्सा भत्ता है यानी कि FMA की राशि को समय समय पर संशोधित किया गया था और दिनांक 19/7/2017 को नियत चिकित्सा भत्ता की राशि की अंतिम बार संशोधित करने की दिनांक थी 1/7/2017 से 1000 रुपये प्रति मास किया गया था। केवल ऐसे पेंशन भोगी जो गैर CGHS क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उन्हें विशेष रूप से निकटता CGHS डिस्पेंसरी में OPD सुविधा का लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुनते हैं, तो वे चिकित्सा भत्ता यानी कि FMA प्राप्त करने का हकदार हैं। सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा OPD चिकित्सा सुविधा या FMA का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प देना अपेक्षित होता है। पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी के जीवन काल में विकल्प में केवल एक बार परिवर्तन करने की अनुमति है। वहीं हम आपको बता दें कि पेंशन भोगियों की शिकायत के बाद संसदीय स्थायी समिति की 110वीं रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई थी कि समिति पेंशन भोगी द्वारा अपने नियत चिकित्सा भत्ता यानी कि FMA को लौटाने और CGHS के अंतरण IPD और जो बहरिंग यानी कि OPD सुविधा का लाभ उठाने के लिए FMA जो सरेंडर प्रमाण पत्र करने में आने वाली कठिनाई को नोट करती हैं। वहीं पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग और CGHS की सिफारिश करती है कि इसमें आने वाली प्रतिक्रियात्मक खामियों को दूर किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी पेंशन भोगियों को संबंधित बैंकों को सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से FMA संपूर्ण प्रमाण पत्र बिना किसी परेशानी के प्राप्त होना चाहिए और इस संबंध में एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। यदि ऐसा पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी जो गैर CGHS क्षेत्र में निवास करता है और FMA प्राप्त करते हैं CGHS आदि के तहत OPD की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसे उन्हें CGHS के तहत OPD सुविधा के लिए पात्र होने के लिए FMA को छोड़ना होता है। ऐसे में बैंक द्वारा FMA को बंद करने और OPD सुविधा के लिए CGHS कार्ड जारी करने के लिए किन्हीं दिशा निर्देश के अभाव में पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी को अक्सर इस संबंध में विकल्प में परिवर्तन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे पेंशन भोगी FMA के लिए नहीं होंगे पात्र। दोस्तों, जो गैर CGHS क्षेत्र में निवास करने वाले पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करता है और वह FMA के लिए पात्र नहीं रहता, भले वह CGHS सुविधा का लाभ उठाता हो या नहीं। पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी का दायित्व होता है कि गैर CGHS क्षेत्र में CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तन करने पर और गैर CGHS क्षेत्र में CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र के पते में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करते समय वे अपने FMA को बंद करने के लिए बैंक को प्रूफ 2 में आवेदन भेजें। पेंशन संवितरण बैंक भी अपनी प्रणाली में एक ऐसा प्रावधान करे ताकि जब भी कोई
पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी गैर CGHS क्षेत्र से CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तन कराने के बारे में सूचना दें। तो पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी को संबद्ध किया जाने वाला FMA ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है। भले ही पेंशनभोगी या फिर कुटुंब पेंशनभोगी ने अपने FMA को बंद करने के लिए प्रूफ 2 में अनुरोध किया हो या फिर नहीं किया हो। गैर CGHS क्षेत्र में CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तन करने वाले पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी के प्रूफ 2 में आवेदन प्राप्त होने पर बैंक पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी को FMA बंद करने के संबंध में उक्त प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 3 कार्य दिवस के भीतर प्रूफ 3 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। तत्पश्चात पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी CGHS अंशदानों के अपेक्षित भुगतान द्वारा OPD और IPD सुविधा दोनों के लिए CGHS कार्ड जारी करने के लिए CGHS प्राधिकरण के आवेदन के लिए स्वतंत्र होंगे। पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए पेंशनभोगी के लिए CGHS कार्ड होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, यदि पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी CGHS कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करता है और पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी CGHS जारी करने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो उन्हें CGHS प्राधिकारियों द्वारा उनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार CGHS कार्ड जारी किया जाएगा। तथापि CGHS प्राधिकरण सभी औपचारिकता को पूरा करें और पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से 4 कार्य दिवसों के भीतर पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगियों के एक अंतरिम कार्ड जारी करेगा और ये अंतरिम कार्ड अंतिम CGHS कार्ड जारी करने का वैध होगा। यदि गैर CGHS क्षेत्र में निवास करने वाला OPD सुविधा के बदले FMA का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी OPD और IPD दोनों के लिए CGHS सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह FMA को बंद करने के लिए प्रूफ 2 में पेंशन सेवा वितरण बैंक की सुविधा शाखा में आवेदन कर सकता है ताकि वह CGHS सुविधा के लिए CGHS प्राधिकरण का आवेदन कर सके। दोस्तों, पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी बैंक को प्रूफ 2 में एक वचनबंध भी देगा कि CGHS या फिर उससे संबंधित मंत्रालय विभाग की अन्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनके पूरा उपयोग किया जा रहा विकल्प एक बार का विकल्प है और उसे पूर्व में CGHS से FMA में विकल्प परिवर्तन की सुविधा का लाभ नहीं उठाता। तत्पश्चात पेंशन सेवा वितरण बैंक ऐसे पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत FMA का संदाय बंद करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 3 कार्य दिवस के भीतर उन्हें FMA बंद करने के संबंध में पार्ट 3 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। तत्पश्चात दोस्तों, जो पेंशनभोगी अपेक्षित CGHS अंशदान का यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया तो उसे भुगतान करने के पश्चात OPD और IPD दोनों सुविधा के लिए CGHS कार्ड जारी करने के लिए संबंधित CGHS प्राधिकरण का आवेदन कर सकता है। यदि पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी CGHS कार्ड जारी करने की जो पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो CGHS प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया के अनुसार उसे CGHS कार्ड जारी करेगा ताकि CGHS प्राधिकरण सभी औपचारिकता को पूरा करें और पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से 4 कार्य दिवसों के भीतर पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी को एक अंतरिम यानी कि प्रोविजनल कार्ड जारी करेगा। ऐसा अंतरिम कार्ड मूल CGHS कार्ड के जारी होने तक वैध रहेगा। PPO के दोनों भागों में होगा परिवर्तन। FMA को बंद करने के पश्चात बैंक FMA को बंद करने के संबंध में PPO के दोनों हिस्सों में आवश्यक परिवर्तन करेगा। संबंधित बैंक का CPC रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए प्रूफ 4 के परफॉर्मा के केंद्र पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि CPAO को सूचित करेगा। तत्पश्चात CPAO पारस यानी कि जो डेटाबेस में डेटा अपडेट करने के पश्चात संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय को सूचित करेगा। CPAO से सूचना प्राप्त होने पर PAO रिकॉर्ड से संबंधित कार्यालय प्रमुख को स्थिति में परिवर्तन करने की सूचना दी गई है। यदि ऐसा पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी जो IPD और OPD दोनों के लिए CGHS चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है तो गैर CGHS क्षेत्र में रहने वाले या फिर CGHS क्षेत्र से गैर CGHS क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तन करने के लिए FMA का लाभ उठाने का इरादा रखता है।
तो यह CGHS के अंतर्गत OPD सुविधा को सरेंडर करने के लिए CGHS प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर CGHS प्राधिकरण CGHS कार्य संबंधी पृष्ठान करने और आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 4 कार्यदिवसों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी OPD सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा तो CGHS के अंतर्गत केवल IPD सुविधा ले रहा है, तत्पश्चात पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी FMA के संदाय के लिए संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकरण जारी करने के लिए अपना आवेदन सरेंडर प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि सहित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही संशोधित पेंशन संकाय प्राधिकरण जारी करने के मामले में PAO और CPAO के माध्यम से सामान्य तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। मासिक पेंशन के साथ FMA के संदाय के लिए पेंशन आवेदन बैंक को भेजा जाएगा और इस संबंध में पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख से 2 मास के भीतर संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकरण जारी किया जाएगा। तथापि ऐसे मामले में FMA के संदाय CGHS प्राधिकरण द्वारा सरेंडर प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से किया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की पूरी डिटेल हमने आपको बताई है कैसे कैसे करना है। दोस्तों, FMA से CGHS और CGHS से FMA सुविधा का परिवर्तन करने की पूरी जो स्पष्टीकरण है आपको बताई गई है। यह थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।